अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज इस वीडियो में जिस बूटी के बारे में आपको बताऊंगा वो हब्बल आस है। इसके और भी नाम हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर नाम आस या हब्बल आस हैं। इसके अलावा अरबी में हब्बल आस और पंजाबी में मूड़ियाँ कहते हैं। इसके फल और पत्ते दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके फल स्याह मिर्च से थोड़े बड़े, स्याह रंग के और मज़े में किसी कदर मीठे होते हैं। फलों के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। इसके फल हब्बलास और तुख्म मोरू के नाम से मशहूर होते हैं, जबकि इसके पत्ते वर्कलास और बर्ग मोरू के नाम से मशहूर हैं। इसका मिजाज सर्द और खुश्क होता है। हब्बलास हाबे से खून, मुकव्वी मैदा और मुकव्वी कलब होते हैं, जबकि बर्ग मोरू मस्कन और मजफफ होते हैं। हब्बलास को दस्तों को रोकने और किसी भी उज़्व से सिलान खून को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको पीसकर बदन पर मलने से पसीना आना रुक जाता है। तिब्बे यूनानी में बर्ग मोरू और हब्बलास का इस्तेमाल हज़ारों साल से हो रहा है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आस के बहुत से फ़वाइद हैं। खून को रोकने और रिहा को दूर करने में मुफीद है। दस्तों और पेचिश के लिए भी मुफीद है। हर एक उज़्व से खून का बहना बंद करता है। मैदे को ताकत देता है। औरतों के ज़्यादती अय्याम के आर्जा में भी मुफीद है। इसके पत्तों से खुशबूदार तेल भी बनाया जाता है, जो कि परफ्यूमरी में इस्तेमाल किया जाता है, और बालों को लंबा करने और स्याह रखने के लिए भी इसे तेलों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा बगल का पसीना रोकने और उसकी बू ज़ायल करने के लिए इसके पत्तों का लेप किया जाता है। बर्ग मोरू के ताज़ा या खुश्क पत्तों के जोशांदे से पायोरिया के लिए इसकी कुलियाँ कराई जाती हैं, जिससे न सिर्फ पायोरिया बल्कि मुंह के छाले भी दुरुस्त हो जाते हैं। हब्बलास को पीसकर सफ़ूफ बनाया जाता है, जो कि मसूड़ों की सूजन और पायोरिया के लिए बहुत मुफीद होता है। हब्बलास को पीसकर सफ़ूफ बना लें और 5 माशक की मिकदार में ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करने से खूनी पेशाब, खूनी दस्त और अय्याम माहवारी की ज़्यादती दूर हो जाते हैं। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ मुरक्कबात की। इन मुरक्कबात में असहाल अतफ़ाल, खूनी दस्तों और आम दस्तों, प्यास की ज़्यादती और बालों को लंबा करने के मुरक्कबात शामिल हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में बालों को लंबा करने का नुस्खा पेश कर रहा हूँ। आप नुस्खा के अज्जा और तरीका नोट फरमा लें। आस के पत्ते 24 ग्राम, ज़रूर इसको ज़ीरा गुल सुर्ख भी कहते हैं। तबाशीर, गर्द समाक, परसी शां, अनार के फूल हर एक 20 ग्राम। लाजन, अरबी में इसको लादन भी कहते हैं और ये एक पहाड़ी दरख्त की रतूबत होती है। अनार के छिलके, सुपारी, बहेड़ा के छिलके हर एक 40 ग्राम। आंवला खुश्क 100 ग्राम। माजू, हरड़ का छिलका, पिपली हर एक 60 ग्राम। नाज़रीन, जी हैं इस नुस्खा के अज्जा। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह है। सब दवाओं को कूट छान लें और 4 लीटर पानी में रात को भिगो कर रख दें। अगली सुबह हल्की आंच पर पकाएं। जब आधा हिस्सा रह जाए तो मल कर छान लें और इसमें 2.5 किलो खालिस तिलों का तेल मिलाकर नरम नरम आग पर पकाएं। जब पानी जल जाए तो तेल छान कर रख लें, और अगर आप चाहें तो इसमें मुनासिब खुशबू भी मिला सकते हैं। ज़रूरत के वक्त थोड़ा सा तेल सर में मलें और बालों में जज्ब करें। ये तेल ना सिर्फ बालों को बढ़ाता है
بلکہ ان کو سیاہ بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ مقوی دماغ بھی ہے۔ ناظرین، آپ بچوں کے دستوں کے لیے ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حب الاس 3 گرام، انجبار 3 گرام، ان دونوں ادویات کو دردرا سا کوٹ لیں اور 20 گرام پانی میں پکا لیں۔ اس کے بعد چھان لیں اور مناسب چینی ملا کر ایک گھونٹ گھونٹ کر کے بچوں کو ان کی عمر کے مطابق پلائیں۔ اس کے علاوہ حب الاس، سونف، دانہ الائچی خرد ہر ایک گرام کو پانی میں پیس کر چھان لیں۔ مصری 5 گرام ملا کر صبح و شام پلائیں۔ یہ دستوں کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ناظرین، ایک نسخہ خونی دستوں کو روکنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یہ نسخہ بھی خونی دستوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس کے استعمال سے چاندی دنوں میں خونی دست کا آنا موقوف ہو جاتا ہے۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ حب الاس 5 گرام، جڑ انجبار 9 گرام اور سماق 5 گرام تھوڑے سے پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور پھر دم الاخوین 1 گرام، سنگ جراحت صفوف شدہ ہو آدھا گرام ملا کر دن میں 3 مرتبہ پلائیں۔ اس نسخہ کا پھوگ پھر جوش دے کر چھان کر پہلے کی طرح دوسرے دن پلائیں۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ایک جوارش کا نسخہ پیش کرتا ہوں۔ اس کو جوارش جعلی نوس بھی کہتے ہیں۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ حب الاس، سنبل طیب، الائچی دانہ خرد، دارچینی، خولن جاں، لونگ، ناگر موتھا، سونٹھ، مرچ سیاہ، کست شیری، عود بلساں، اساروں، چرائتا شیری، پپلی، زعفران ہر ایک 12 گرام، مستگی رومی 30 گرام، چینی آدھا کلو، شہد خالص 250 گرام۔ چینی اور شہد کا قوام تیار کر لیں اور جملہ ادویات کو کوٹ چھان کر ملا لیں۔ اس نسخے کو بناتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں کہ مستگی رومی کو علیحدہ سے باریک صفوف بنا کر دیگر ادویات میں شامل کریں۔ مستگی رومی کو پیستے وقت ضربے نہ لگائیں بلکہ آہستہ آہستہ سے رگڑیں۔ ضربے لگانے سے مستگی رومی اور سخت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ زعفران کو شامل کرنے سے پہلے اس کو عرق گلاب میں اچھی طرح حل کر لیں اور ادویات ملے قوام کو آگ سے اتار کر اس میں زعفران شامل کر لیں۔ 6 سے 9 گرام کی مقدار میں غذا سے پہلے یا بعد میں عرق سونف یا تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ جوارش جگر کو طاقت دیتی ہے، بھوک بڑھاتی ہے اور ریا کو خارج کرتی ہے، پیشاب کی زیادتی کو روکتی ہے۔ اگر اس کو لگاتار استعمال کیا جائے تو بالوں کی سیاہی بھی قائم رہتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔